कबीर साहब की जो वाणी है, उसका जो अमृत है, उस अमृत से हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं लोग, हमारा कल्याण हो। साथ ही ये समस्त संसार जो नाना प्रकार के दुखों में जीने के लिए मजबूर है, नाना प्रकार के जीव इस संसार में हैं। मनुष्य उनमें से एक जीव है जिसके पास विवेक है, बुद्धि है। नाना प्रकार के संकट उसके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उन संकट से, उन दुखों से वो अपने विवेक और बुद्धि से पार पा लेता है, दुख दूर कर लेता है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं, अन्य जीव मनुष्य के अलावा, जो संकट तो उसके जीवन में आते हैं, सबके जीवन में है, लेकिन वो चाहते हुए भी वो उन दुखों से दूर नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए भी मंगल कामनाएं, संत कबीर साहब की वाणी से उनको भी लाभ प्राप्त हो, उनका मंगल हो। मामला संसार का है। अभी गुरुजी बता रहे थे, सार की बात कह रहे थे। सार मतलब सत्य। सत्य को जानना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह है कि सत्य को जानने की चाहत रखने वाले लोग बहुत कम है। जो उन्हें दिखाई दे रहा है, जो उन्हें समझ में आ रहा है, बस उसी में वो आनंद लेकर जीने में लगे हुए हैं। यह जीवन मोहग्रस्त है, नाना प्रकार के मोह के जाल में फंसा हुआ है, और हम लोग जो है इसी प्रकार विभिन्न जालों में फंसते जा रहे हैं। सत्य जो हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, अक्सर वो नहीं होता है। उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे सामने दीवार है। इस संसार में अधिकांश लोग, 99.9% लोग जो हैं, पूरी जिंदगी इस दीवार को दीवार ही मानकर जिएंगे और मर जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से कुछ लोग इस दीवार को देखेंगे और कहेंगे कि ये दीवार, इसमें रेत है, ईंट है, बदरपुर है, पानी है, धूप है, मजदूर है, मजदूरी है। और उनमें से भी बहुत कम लोग ये देख पाएंगे कि इसमें जो ईंट है वो ईंट तो है, ये भट्टा है, आग है, पानी है, रेता है, मजदूर है। और उनमें से भी बहुत कम लोग ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो रेत है वो भी जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। बहुत छोटे छोटे कण हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। उस सत्य तो कितने लोग पहुंच पाते हैं। इस संसार को जो हम देख रहे हैं, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो सार को समझ लेता है, जो सत्य को जान लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने वाला हूं, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करता हूं। और भारत विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत के अंदर जो समस्या हमें दिखाई देती हैं, सबसे बड़ी समस्या जातिवाद, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है या नहीं है? है। फिर सांप्रदायिकता, कि ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगा, तेरे धर्म की बात क्यों मानूं, बड़ी समस्या है। क्षेत्र की समस्या, मैं बिहारी हूं, मैं यूपी का हूं, मैं बंगाल का हूं। भाषा की समस्या, तू हिंदी बोलता है, मैं तमिल बोलता हूं, मेरी भाषा ऊपर रहेगी, सारा देश मेरी भाषा चलना चाहिए। इतनी समस्याएं, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ ये देश, और इस देश को हम लोग जो है एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राष्ट्र मतलब जहां पर जैसे ही कोई इस देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे, तो उसके भीतर भाईचारे की भावना पैदा हो जाए, उसके प्रति एक सम्मान पैदा हो जाए, उसे लगे कि भाई ये मेरा भाई है, इसे कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, ये भूखा तो नहीं है, ये प्यासा तो नहीं है। अगर ये भूखा है, अगर ये प्यासा है, तो क्या मैं इसकी भूख मिटा सकता हूं, इसकी प्यास मिटा सकता हूं? इस तरह की भावना जब इस देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति आएगी, बैठ जाएगी, जब कहेंगे कि हाँ ये देश एक राष्ट्र है। अभी सपना है। इस देश के नेताओं ने इस देश का संविधान जब लिखा, तो उसमें शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि भाई इस देश को लक्ष्य दे दिया, राष्ट्र बनाना है, ये लक्ष्य है। लेकिन समस्या ये है कि इस देश में रहने वाले लोग नाना प्रकार के लोभ और लालच में फंसे हुए हैं, निजी स्वार्थों की गिरफ्त में है। और उनके जो निजी स्वार्थ हैं, वो इस देश को एक राष्ट्र बनने से रोकते हैं।
इस देश को एक राष्ट्र नहीं बनने देते। कुछ लोग जो जातिवाद की समस्या से ग्रस्त हैं, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि यह जातिवाद हो, लेकिन जो जातिवाद का अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर हैं वे भी, और जो जातिवाद का अत्याचार कर रहे हैं वे भी, दोनों ही दोषी हैं, एक दोषी नहीं है। कोई अगर किसी को किसी जाति का कह के पुकारता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो दोनों ही गुनहगार हैं। किसी ने किसी को कहा भी तू छोटी जाति का है और उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं छोटी जाति का हूं, तो गलती किसकी? अभी जैसे कि गुरुजी बता रहे थे कि जो सार को समझ लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, बहुत अनेक संत गुरु जो है इस देश में हुए, और उनके ऊपर ये जो बीमारियां हैं इन्होंने कभी कोई असर पैदा नहीं कर पाए। कभी किसी संत गुरु को किसी ने कहा कि तू चमार है, तू छोटी जाति का है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही हम उस असत्य को, जाति असत्य है, जाति सत्य नहीं है, लेकिन जो असत्य है हमने असत्य को ही स्वीकार कर लिया और सत्य से दूर हट गए, तो दुख दूर कहां से होंगे? दुख तो अब शुरू हो गए हैं, तो जातिवाद दुख शुरू आता है। ऐसे ही ये तेरा धर्म, वो मेरा धर्म असत्य है, क्योंकि धर्म सबका एक ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पापस अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना, यही धर्म है, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों का नियम है। लेकिन हम तो जो है, हिंदू का धर्म है मंदिर जाना, धूपबत्ती अगरबत्ती करना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये सब धर्म ना रखा है। आरती करना, गंगा नहाना, ये धर्म ना रखा है। मुस्लिमों का धर्म है मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये धर्म ना रखा है। सिखों का अलग धर्म है, ईसाइयों का अलग धर्म है। धर्म है या अधर्म है, बड़ी समस्या है, समझ ही नहीं पाए। एक हिंदू का जो धर्म है उसको मुसलमान स्वीकार नहीं करता, एक मुसलमान का जो धर्म है उसको अन्य धर्म वाले स्वीकार नहीं करते। तो मुझे लगता है कि धर्म शब्द जो है उसको ही मलिन कर दिया। कबीर साहब कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। जितने भी संत महापुरुष हैं एक ही धारा में चलते हैं, एक ही लाइन पे चलेंगे। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले धम्पद की पहली गाथा में कहा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वै बहतो पदं, कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। 2600 साल पहले कह रहे हैं। और आज तमाम साइंस, तमाम डॉक्टर बहुत सारे उपकरणों का यूज करके इस बात को साबित करते हैं कि हाँ यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे मन में ही आती है। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी वाणी नहीं है जो हमारे मन में आए बगैर और वो बाहर आ जाए। और सारा काम कहां से खराब और सही कहां से हो रहा है? अगर कोई काम खराब हो रहा है तो कहां से हो रहा है? मन से हो रहा है। तो भगवान बुद्ध इसी तरफ संकेत देते हैं कि जब मन से ही सब कुछ हो रहा है तो इस मन की स्थिति को सुधार लें। कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, मन की बात तो कह रहे हैं ना कि मन का जो है मैल है उसको धोना है। मन का मैल क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, दुनिया भर के मैल चढ़े हुए हैं। अभी किसी से पूछो कि भाई आप ठीक तो हो, कोई बीमारी तो नहीं है? बोलेगा हाँ मैं ठीक हूं। कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मुझे बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, तो मैं ठीक हूं। ये बीमारियां हैं। मैं उससे पूछूं भाई क्रोध करते हो? हाँ क्रोध तो करता हूं। है द्वेष करते हो? हाँ द्वेष भी करता हूं। ईर्ष्या करते हो? हाँ ये भी करता हूं। राग, लोभ, ये सब हाँ ये तो है मन में। अब बताइए, जो बीमारियों की जड़ है उसको कोई भी रोग नहीं मानता, बीमारी नहीं मानता। सभी लोग जब बीमारी उसको मानते हैं जो ऊपर ऊपर दिखाई देती है, जो कभी कभार हमारे शरीर पे प्रतीत होती है। और भगवान बुद्ध जो है और हमारे तमाम संत महापुरुष वो उसको रोग नहीं मानते हैं जो हमें दिखाई देता है, कभी कभार उपजता है।
वो उसको रोग मानते हैं जो रोग की जड़ है। मन, चित्त, चित्त में तमाम रोग है, चित्त में रोग है, इसलिए शरीर जो है रोगग्रस्त हो रहा है। एक कहानी सुना देता हूं छोटी सी। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध जो है विपස්සना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो राजा बिंबिसार उनके पास आया और उनको नमन किया और एक और बैठ गया और भगवान बुद्ध से बोला कि हे तथागत, मैं इतना बलवान हूं, इतना ताकतवर हूं, मैं रोज सुबह शाम व्यायाम करता हूं, मैं इतना वजन उठाता हूं और मैं इतने लोगों को एक बार में मार सकता हूं, इतनी बड़ी सेना पे मैं अकेला भारी, इतना बलवान हूं। भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, बहुत बढ़िया। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि हे राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 घंटा ध्यान कर सकते हो? 1 घंटा ध्यान बस। तो राजा बोला कि हाँ तथागत, मैं 1 घंटा ध्यान आराम से कर लूंगा। बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 2 घंटा ध्यान कर लोगे? राजा बोला हाँ भगवान, मैं 2 घंटा ध्यान कर लूंगा। भगवान बोले कि अच्छा, बहुत बढ़िया। 4 घंटा ध्यान कर लोगे? हाँ भगवान, मैं 4 घंटा भी ध्यान कर लूंगा। भगवान बोले बहुत अच्छा, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर लोगे? बस। अब राजा का जितना बल था, जितने वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सब बल बेकार कि नहीं भगवान। अब भगवान बुद्ध कौन सी वर्जिश करते हैं, कौन सी व्यायामशाला गए, कितना वजन उठाया, कितनी सेना को मारा, किसी को मारा नहीं। और वो भगवान बुद्ध के सामने 1 घंटे की विपස්සना में भी तहस नहस है, नहीं कर पाएगा। क्यों? कारण क्या है? जो भगवान बुद्ध जिस चीज को जी रहे हैं, जिस बल से संपन्न है, उस बल का तो हमारे पास नाम और निशान नहीं है। चित्त का बल, मन का बल, चित्त को सुधारने का बल। हम अगर अपनी तुलना भगवान से करें कि भगवान ने किस प्रकार से, कबीर साहब से करें कि कबीर साहब ने किस प्रकार से अपने चित्त को जो है, अपने मन के मैल को दूर करके अपने आप को इतना बलवान बनाया, संपन्न बनाया, तो हम कहां पाते हैं? कहीं नहीं पाते। इस बल की बात जो है ये संसार नहीं करता है और नाना प्रकार के रोगों में, तमाम तरह की व्याधियों में ग्रस्त है। तो भगवान बुद्ध जो है, तमाम संत परंपरा, कबीर साहब हमें एक ही बात बताते हैं कि हमारे चित्त में तमाम तरह के मैल हैं, तमाम तरह के दोष हैं, उन्हें हमें जो है धोने का काम करना चाहिए। फिर इस देश में एक और संत पैदा हुआ, बहुत बड़ा संत, ऐसा संत जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो एक सर्वे भी कराया गया और वहां की यूनिवर्सिटी ने कहा भाई पूरे पिछले 300 साल का इतिहास खंगालो, देखो कि इस यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग पढ़कर गए हैं उनमें सबसे बड़ा विद्वान कौन है, सबसे महान कौन है। ये सर्वे कराया। बताइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहां ये सर्वे हुआ 300 साल का। तो वहां 100 लोग की लिस्ट बनाई गई जो वहां से पढ़कर गए थे। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे लिस्ट में जो किसी ना किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, महान हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी ना किसी देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उद्योगपति बने, किसी ने नोबेल पुरस्कार जीता। लेकिन जो नंबर 1 का जो पुरस्कार मिला वो भारत के सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला, परम संत। ऐसे संत को जो है दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन भारत के लोगों ने स्वीकार करने से मना कर दिया। जब हम संतों को स्वीकार करने से मना करते हैं तो हमारे दुखों का होना शुरू हो जाता है। हमारे संत जो हैं हमारी बीमारी को समझते हैं, जड़ से समझते हैं और उस बीमारी का जड़ से इलाज करते हैं। कोई भी संत उठा लीजिए, भगवान बुद्ध, कबीर साहब, रविदास जी, नानक साहब, कोई भी संत देख लीजिए जो संत है। संत की भी परिभाषा होनी चाहिए, सभी को संत नहीं मान सकते। कुछ लोग हथियार लेकर हाथ में कहते हैं कि हम संत हैं, मतलब ये नहीं है। संत जो है भय मुक्त होता है, हथियार भय ग्रस्त लोग रखते हैं। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्तमान समय में इस देश की समस्याओं को बड़े गौर से देखा और देखा कि ये जो देश है ये बहुत भयंकर समस्या से गुजर रहा है। इसकी सबसे भयंकर समस्या है सांस्कृतिक समस्या। 2 तरह की संस्कृतियां इस देश में बताई, एक ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी बौद्ध संस्कृति। 2 संस्कृतियां। शॉर्ट कर दूं? अच्छा ठीक है, तो मैं शॉर्ट करता हूं और बस संस्कृति का मामला ताकि खत्म कर देता हूं। तो 2 तरह की संस्कृतियां हैं। तो एक संस्कृति जो है हमें
नाना प्रकार के रोग देती है। जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये एक संस्कृति कहती है। ये संस्कृति जब हम इसको आचरण करते हैं तो क्या होता है, हमारे बच्चों का जीवन संकट में आने लगता है। हमने अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, किसी से लड़ के आएगा, झगड़ के आएगा, सुन के मत आइयो, पीट के आइयो, पिट के आए तो तेरे को पीटेंगे। ऐसी बातें हम सिखा रखे हैं, उलझुल, द्वेष की, हिंसा की, घृणा की। और बच्चे हमारे बाहर जाते हैं और हिंसा का शिकार हो जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ संस्कृति जो है भगवान बुद्ध की, जो कहती है कि नाही वेरेन वेरानी समन्ति तुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धमुसनंतन, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ऐसी संस्कृति जो विश्व विख्यात है, विश्व का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला इनकार नहीं कर सकता। भोजन और पानी की तरह अति आवश्यक संस्कृति है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, उनके 3 गुरुओं में से एक गुरु कबीर साहब रहे, लेकिन सांस्कृतिक मामला था तो संस्कृति के रूप में जो है बौद्ध संस्कृति अडॉप्ट किया। और सभी लोगों को जो है ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो है कौन सी संस्कृति काम खराब कर रही है और कौन संस्कृति हमारा काम बना रही है, कौन सी संस्कृति हमारी रक्षा कर रही है और कौन संस्कृति हमारे को जो है जीवन संकट डाल रही है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।